नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पाकिस्तान को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। भैया सूजी है कि नहीं है? अब ये खाने वाले सूजी की बात समझे या बाकी किसी सूजी की, ये पाकिस्तान वाले बेहतर बता सकते हैं। दिन के उजाले में पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भैया घुस आया, घर में घुस आया, घुस कर मार दिया, ठोक दिया। नरेंद्र मोदी ने जो 23 अप्रैल को कहा था उसे 7 मई को कर दिखाया। मतलब कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जिन लोगों की आतंकियों ने हत्या की, पाकिस्तान से पाले गए आतंकियों ने हत्या की, उनकी 13वीं के एक दिन बाद नई 13वीं का दिन शुरू हुआ और पाकिस्तान में शुरू हुआ। आज तो हिंदुस्तान तैयारी कर रहा था कि सायरन बजाएंगे, हिंदुस्तान तैयारी कर रहा था कि हम तो मॉक ड्रिल करेंगे बचने के लिए, सायरन कहीं और बजा दिया। यही है मोदी का सबसे बड़ा स्टाइल। इंडिकेटर लेफ्ट का देते हैं, ले लेते हैं राइट। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपम जी। सभी दर्शकों को, एनएमएफ के दर्शकों का मेरी तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मयंक जी, आपने कई जगहों पर, चैनलों पर बैठकर भविष्यवाणी की थी, पाकिस्तान का फ्यूचर देखा था, भारत का फ्यूचर देखा था, मोदी का भी फ्यूचर आपने देखा था। आपने पाकिस्तान को ये बताया क्यों नहीं था कि भाई फ्यूचर तुम्हारा इतना अंधकार है और घर में घुसकर ठोका जाएगा? देखिए, जब बात आती है ना ग्रह स्थिति की, समय खराब अगर आ गया, कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, अगर किसी का समय खराब आ गया तो वो जो है ना दूसरे से पंगा जरूर लेगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। प्लीज टेल शहबाज शरीफ, मयंक शर्मा एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने फरवरी महीने में पाक की भविष्यवाणी कर दी थी और इनसे संपर्क कर सकते हैं पाकिस्तानी अगर बचना चाहते हैं तो। सही बोल रहा हूँ? अच्छा, पाकिस्तान की ये दुर्दशा क्यों हो रही है आप बताइए। क्या मतलब ग्रहों के हिसाब से क्या स्थिति बन रही है उसकी? देखिए, अगर ग्रहों की बात करें तो जिस समय पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी, जो ग्रह नक्षत्र उसमें बन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि है और मेष लगन बन के आ रहा है। चलिए हम राशि के आधार पे ये भविष्यवाणी करते हैं और इस समय पे क्यों ये सब संकट इनके ऊपर आया या इस तरह की हरकतें जो वहां से की जाती हैं। कहते हैं ना कि 29 मार्च को जो शनि और राहु की युति हुई है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन के युति आई है। और 29 मार्च से लेके 18 मई तक, ये मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोला था, इस समय पे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र अध्यक्ष की मौत होगी, उसको मारा जाएगा, उसकी हत्या हो सकती है या उसकी मृत्यु होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्यूरेशन पीरियड था 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, ये समय बड़ा खराब समय था और अभी भी ये स्थिति चल रही है, यानी अभी समय समाप्त नहीं हुआ है, 18 मई का समय आना बाकी है। तो इस समय की ग्रह स्थिति, शनि राहु की युति होना और राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल पे होना, तो कहीं ना उनकी तरफ से एक गलती हो गई है, एक गुस्ताखी हो गई है। अब गुस्ताखी तो हो गई, अब अंजाम गुस्ता क्या होगा ये वो भुगत रहे हैं। तो कहना चाहिए कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद करके नेस्तनाबूद कर देंगे। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान क्या इस बात का उसको इल्म नहीं था कि भारत इतना अंदर तक घुस के मार सकता है? उससे कहाँ चूक हो गई? देखिए अनुपम भाई, क्या पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं ना, उनको सब इल्म है, वहाँ की जनता को भी इल्म है, ठीक है। लेकिन जो ये आतंकी, मैं इसको एक सामान्य भाषा में समझाऊंगा, एक मोहल्ले में एक आदमी होता है, उसका बच्चा जब हाथ से निकल जाता है ना, तो इधर उधर करता रहता है, किसी को पीट आया, किसी को धमकाया, किसी को छीन आया, छिनैती कराया, भरना उसके बाप को पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो पाकिस्तान की दशा वही है। उनको अपनी औकात पता है, वहाँ के हुक्मरानों को, आर्मी चीफ को, सबको, कि भारत से लड़ना उनके बस की नहीं है और 3 बार लड़के 4 बार लड़के देख चुके हैं। लेकिन ये जो आतंकी हैं, ये ऐसा कुछ उंगली कर देते हैं इधर आकर के कि जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस बार भी यही हुआ, किया इन्होंने, भुगतना पड़ रहा है पूरे देश को, पूरी जलालत पूरी दुनिया में हो रही है। आप मुंह दिखा नहीं सकते, कहीं किसी से कुछ कह नहीं सकते, आपके अगेंस्ट में इतने एविडेंस है कि आपके यहाँ आतंकी पलते हैं, तो उनको सब पता है। लेकिन वो ऐसे उसमें जाल में फंस गए ना, दलदल में, कि वो निकल नहीं पा रहे। अपना ही पाला हुआ जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, रक्त भी स्वयं नहीं, भस्मासुर जो था वो भस्मासुर हो गया है।
तो अब इनके पास कोई विकल्प है नहीं, ये ऐसे ही करेंगे। और अब तक पाला हुआ सांप है, आप हाँ, खुद को ही डस रहा खुद है। को डस रहा है। अच्छा, अभी तक क्या होता था पिछली सरकारों में, इतने टाइम में क्या रहा कि भारत के ऊपर हमले हुए 26/11 हुआ तो भारत ने धमकाया, बहुत सारी बातें की। जैसे आज बोलता पाकिस्तान की अगर युद्ध हुआ तो हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम भारत को दूध याद दिला देंगे, खून बहेगा नदी में, ये सब बातें भारत भी ऐसे ही करता था। लेकिन अब पिछले 2-3 बार से क्या हो गया कि बोलना नहीं है, मारना है। तो अब चीजें बदल गई हैं। तो पाकिस्तान को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो पिछली सरकारें थी, पिछला रिजीम था, वो नहीं है अब मोदी का सरप्राइज हमेशा तैयार रहता है। मारा तो इसके पहले भी 2 बार है हाँ। पाकिस्तान को, हाँ। 2016-17 में मारा हाँ। और 2019 में मारा। हाँ। लेकिन ऐसे एकदम दिन के उजाले में आकर पाकिस्तान कभी ये नहीं कहेगा बहुत भाई साहब बहुत मारा। इस बार कह रहा है कि भाई साहब बहुत मारा। हाँ, तो कहना पड़ेगा ना, इतना आपके यहाँ डैमेज हुआ है, 24 मिसाइलें आपके यहाँ दाग दी जाएंगी, तो आप उसको छुपा थोड़ी सकते हो। अब आप उल्टा झूठ बोल रहे हो कि हमने भारत के 5 एयरक्राफ्ट मार दिए, फाइटर प्लेन गिरा दिए, ये कर दिए। ये भी पता पड़ा कि वही पाकिस्तान के हैं। आपने देखा होगा। हाँ, तो J-17 जो जिसका हिस्सा चाइना देता है उसको, जिसका एक हिस्सा तो भारत में गिरा है। हाँ, और वो बाकायदा उस पर पाकिस्तान हाँ, के पंपोर प्रूफ में मिल गिरा गए है, और पंपोर पाकिस्तान में। को ये मानना पड़ा है। कि हमारा ही है। हाँ, और J-10C गिर गया। हाँ, तो क्या है कि इनको लगा होगा कि हम रिटेलिएट करें जा करके, क्योंकि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई तो फाइटर प्लेन हमारे अंदर गए थे। तो इस बार भी उन्होंने सोचा हो कि शायद जहाज से आएंगे मारने के लिए। लेकिन इस बार जो राफेल लिए गए थे उसका पहला प्रैक्टिकल जो है वो अच्छे से दुश्मन देश पे किसी ये हुआ पाकिस्तान में। जो मिसाइलें हैं वो 560 किलोमीटर की रेंज की हैं, मार कर सकती हैं। तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं अंदर। क्यों आप खामखा एंगेज होंगे किसी के साथ जाकर के? आपने यहीं से मारा, गिरा दिया। और जैसा आपसे चर्चा भी हो रही थी अभी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा था बॉर्डर पर वो एक्टिव था, तो इधर अगर गुस्ताखी की हो घुसने की तो उसने मार गिरा दिया 3। तो डबल नुकसान हुआ। एक तो आतंकी मारे गए, मदरसे मस्जिदें गिरी, लोग मर गए 100 से ज्यादा, ऊपर 3 जहाज जो कंगाली में आटा गीला हो गया, किसी तरह से खरीदे थे लेकर के। पहले एक्सरसाइज में मारे गए। हाँ, एक्साइज मारे गए। और जो जिसके पास रोटी के लाले पड़े, जिस सरकार के पास, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार इतना नहीं कि 1 हफ्ता चल पाए ढंग से, उसके 3 जहाज और डूब गए। जैसे तैसे करके तो लिए थे चीन से उधार लेकर के, वो भी खत्म हो गए। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो मिसाइल मारा है भारत ने, ये अगर भारत में बैठ के मारा जाए तो पाकिस्तान के आर पर चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। आप पाकिस्तान का नक्शा देखिए, पाकिस्तान का नक्शा लंबाई में है तो उसकी विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यहाँ पे आके मारा, अरे भाई वहां जाके मारने की जरूरत क्या है? आप इस कोने से शुरू करो, उस कोने तक 560 किलोमीटर में पार हो जाएगा पूरा। तो हमको जाने की जरूरत ही नहीं। और जिन 9 ठिकानों पे स्ट्राइक हुई है वो सब ठिकाने भारत के जो LOC है उससे मुश्किल से 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में। मैक्सिमम 100 किलोमीटर बहावलपुर है। हाँ, बहावलपुर है। तो भाई हम क्यों जाएंगे वहां मारने के लिए? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं हमको। ये तो उनकी अब क्या है कि फेस सेविंग होती है। फेस सेविंग के लिए 3 तरह के बयान आ रहे हैं कि हमने जहाज गिरा दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उधर से दूसरे मंत्री का बयान आता है भारत अगर अब कुछ ना करे तो हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, तो ये जो बयान है इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या अंदर ही अंदर भाई ये मोदी का डर है? डर तो अगर ये डर नहीं होता, आप मुझे 2 थप्पड़ मार के गए तो मैं आपको मारूंगा। और अगर मैं डरा हुआ हूं, मैं चलो ठीक है यार, अब आगे मत मारना मुझे, नहीं तो मैं अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, ठीक नहीं होगा। तो क्या है, मेरे पास ताकत नहीं है। ताकत होती तो भारत की तरह रिएक्ट करता आदमी। अच्छा, एक मेरा आकलन ये रहा कि पाकिस्तान में वहां की सरकार और सेना में बनती नहीं है। बिल्कुल नहीं बनती है। अब देखिए कि क्या है कि पहले शहबाज को पिट गए तो उन्होंने कहा अच्छा हम तो पिट गए, अब मुनीर को पिटवाते हैं। हाँ। तो इसलिए कि भाई मार दिया तो मार दिया, अब मत मारना। हाँ। अब मुनीर को, इसका मतलब मुनीर को मारो अब। वही मैं वही कह रहा हूं कि उनके यहाँ बनने की बात छोड़ दीजिए आप। मुझे तो ये भी पता लगता है, या कई बार कहीं पढ़ता लिखता हूं, कि वहां की जो हुकूमतें हैं ना, उनको अपनी सारी हकीकत पता है। तो वो नहीं चाहती कि भारत से एस्केलेशन हो या भारत से विवाद हो। लेकिन आर्मी का सारा धंधा, सारा वजूद भारत से दुश्मनी पर टिका हुआ है। आपको एक दुश्मन दिखाना है कि ये मेरा दुश्मन है, और अगर हम नहीं रहेंगे तो ये दुश्मन आपको खा जाएगा। कैसे? मतलब भारत आप पे कब्जा कर लेगा, भारत पर कश्मीर छीन लेगा, POK छीन लेगा, आपके अंदर घर में घुस के मारेगा। हम ही हैं जो बचाते हैं, देवदूत हैं जो हम बचाते हैं। अगर हम नहीं रहे तो सब खत्म हो जाएगा। तो लोगों के, आवाम के जहन में ये बातें भरी गई हैं, और आर्मी जो चाहती है वो करती है। अच्छा, पहली बार ऐसा पाकिस्तान में इस स्ट्राइक के बाद देखा गया है कि वहां के लोग खुद मारने के लिए दौड़ रहे हैं आर्मी को। हाँ, हमने कल ही भी ये बाइट चलाई भी थी, ये बयान दिखाया भी था कि इमरान खान की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुनीर होता कौन है युद्ध का ऐलान करने वाला, उसने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए। हाँ। ये लोग, वहां के लोग कोस रहे हैं।
खैर, मयंक जी के पास आते हैं। उनके पास समय बहुत कम है, तो बहुत जल्दी है क्योंकि बहुत बिजी रहते और हैं। समय की ही बात करनी, समय कैसा चल रहा है पाकिस्तान का। तो ये बताइए कि शहबाज और आप मुनीर की कुंडली बताइए, मुनीर क्या बचेगा कि ठोका जाएगा कि भागना पड़ेगा उसको बाजवा की तरह? देखिए, इनके जो सूरत हाल ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं ना, वो कोई अच्छा संकेत तो नहीं मिल रहा है। अगर अभी बात करें कि शनि राहु की युति, तो खैर एक थोड़े समय के लिए है, लेकिन शनि देव जो है मीन राशि में आ गए हैं, और इसके बाद जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो शनि देव मेष राशि में आएंगे। तो ये जो समय है ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी गलती करी तो बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो वही कहते हैं ना कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब समय खराब होता है तो इंसान गलत फैसले लेता है, गलत कर्म करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको पता ही नहीं है वो क्या करने जा रहा है। तो कुछ इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं, तो अब अंजाम जो है फिर उनको भुगतना बाकी है। अगर यही सब चीजें चलती रही तो कहीं ना कहीं अगर इस देश का खात्मा हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अब जैसे मोदी जी से बहुत लोग भिड़ने के लिए उतावले बैठे नजर आते हैं, चीन उधर अलग उचकता है, इधर देखिए बांग्लादेश आजकल नया नया फुदक रहा है। थोड़ा बता दीजिए, मोदी जी से भिड़ना अब इस वक्त सही टाइम है कि नहीं है? देखिए, वो कहते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है कि भाई जो कहा है वो तो जरूर करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी करेंगे उसके बारे में बताएंगे भी, जो नहीं कहा वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। तो हमने सोशल मीडिया पे धर्म ज्ञान पे ही आज से 3 साल पहले बोला था कि नरेंद्र मोदी जी को मंगल की महादशा आने दीजिए, पूरे विश्व की चाबी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमेगी, जो मोदी चाहेंगे वो विश्व में होगा। और इस समय ये अपने हिसाब से नचाएंगे। कोई विश्व का ऐसा देश नहीं होगा जो भारत के अगेंस्ट जाएगा या भारत के द्वारा किए गए किसी भी, जैसे ही हमला हुआ या इसकी निंदा कर दे, कोई भी हिमाकत नहीं कर पाएगा। तो ये पावर है इस समय। कहते हैं ना कि राष्ट्र का अध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री अगर मजबूत है, हिम्मत वाला है, साहसी है, तो किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में दम नहीं है कि भारत की तरफ जो है आंख निकाल के देख सके। उसकी आंखें दोनों नोच ली जाएंगी। तो ये पाकिस्तान जो है समझ ले कि अगर कोई भी हिमाकत करता है भविष्य में भारत के साथ, तो नेस्तनाबूद हो जाएगा, सुहा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ इनके जो आर्मी है, जैसे भी बताया धर्मेंद्र जी ने, उनकी गलती से पूरा अवाम, पूरा देश जो है ना वो चीज भुगत सकता है। तो वहां की जनता में भी बहुत नाराजगी है, लोग दुखी हैं। भाई क्यों कर रहे हैं, भाई आपको क्या, आपकी क्या औकात है भारत के सामने, क्यों आप भारत से पंगा लेने जा रहे हैं? ये सब जानने के बावजूद भी ये सब जो हरकतें होती अच्छा, देखिए दिलचस्प तो ये है कि पाकिस्तान के पास जितना भी फॉरेन रिजर्व है ना, उतनी की तो हमने अभी मिसाइल मंगवा ली। वही तो मैंने कहा कि जिसके पास एक हफ्ते का पैसा नहीं है वो क्या लड़ेगा। और दूसरी चीज अनुपम भाई, मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तान जो है ना, वहां की आर्मी आज तक एक भी किसी सरकार ने कार्यकाल पूरा नहीं किया 5 साल का। आपको 75 साल हो गए, उनको 75 साल हो गए। वहां की आर्मी और सरकार आर्मी के दबाव में वहां के आवाम को धोखे में रखते हैं। आपसे जितने युद्ध हुए सब हारे हो, किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता कि आप हारे हैं, बताया था कि हम जीते हैं। ठीक है, तो ये जो वहाँ की मानसिकता है गलतफहमी में जीने की, वही गलतफहमी, वही बतौलेबाजी, वही बयानबाजी लोग करते हैं। हकीकत सबको पता है कि वहाँ क्या होना है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इतना दम है। और दूसरी चीज़, जो भारत ने मारा तो मारा, जो मसल पावर दिखाई वो अलग चीज़ है। मसल पावर से ज़्यादा आज के ज़माने में क्या होता है, दुनिया बहुत सब जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। आपको पॉलिटिकली और आपको कूटनीतिक तौर पर बहुत मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके 10 देशों में धंधे हैं, रिश्ते हैं, और ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नजर नहीं आया जिसने कहा भारत ने गलत किया पाकिस्तान में ऐसा करके। हाँ, एक भी देश नजर नहीं आया। मैं इसी बात पे आने वाला था कि आज से पहले जो मुस्लिम देशों का संगठन है OIC जो है, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कुछ होता था तो भारत के खिलाफ बोलने लगते थे, लेकिन किसी भी एक देश ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि भारत ने गलत किया है। अमेरिका ने ये कहा है, ट्रंप ने बोला कि मुझे लगता है ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब कि पाकिस्तान कुछ हरकत मत करना, जल्दी खत्म तभी होगा। अमेरिका ने ये भी कहा कि आप वॉर के बारे में ना सोचें। तो पूरी तरह से दुनिया ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, और ये भारत की कूटनीति की वजह से हुआ है। नहीं तो अब तक विरोध बहुत जगह हो जाता लोगों को बोलते। 1-2 देश हैं दुनिया में जो बोलते थे। मलेशिया बोलता था, आपने देखा होगा उस समय पीछे जब इमरान खान थे तो एक अलग संगठन बनाने की कोशिश की, मुस्लिमों का नेता बनने की कोशिश इमरान खान ने की उस समय, 3 देशों को लेकर के, पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की। मलेशिया को तो औकात में ला दिया, उससे पाम ऑयल ना लेकर के माफ़ी मांगनी पड़ी महातिर मोहम्मद को हाथ जोड़ करके कि आप बहुत बड़े देश हैं, हम आपसे नहीं कर सकते हैं। टर्की की हालत ऐसी कर दी, मैं खुद इस्तांबुल गया था 2018 में, तो वहाँ की करेंसी जो होती थी उस समय 10 रुपये का 1 लीरा मिलता था,
लेकिन उसका भी अमेरिका से टसल था। आज आप भरोसा नहीं करोगे, वहाँ का आप ₹2.25 में 1 लीरा मिलता है, ये उसकी इकोनॉमी की बैंड बजी है अभी। तो वो अगर कुछ मदद करने की सोचे, उसकी खुद की औकात नहीं दुनिया में। तो भारत ने और अमेरिका ने, भारत से अच्छे रिश्ते हैं, रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम कस्टमर है, कस्टमर इज किंग। हम आपसे हथियार भी खरीदते हैं, हम आपकी 10 कंपनियां आपकी चलती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, फेस्ले, दुनिया भर की सब, टेस्ला आ ही रही है, आईफोन बेच रहे हैं आप, तो अरबों ले जाते हैं। स्टारलिंक की बात चल रही है। स्टारलिंक की बात चल रही, तो आप हमारे से अरबों ले जाते हैं पैसा। तो जैसे आपको एक और छोटी चीज़ बता, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जब भारत ने परीक्षण किया था 98 में परमाणु बम का, तो यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया था इंडिया के ऊपर। तो भारत ने तो नहीं कहा था कि खत्म कर दो, साल सवा साल के अंदर अमेरिका ने खुद सब हटा लिए थे। क्यों हटा लिए थे? क्योंकि आपको ज़्यादा नुकसान है, हमको कुछ नहीं है, हम तो दाल रोटी खा लेंगे भाई, कोई बात नहीं। और एक चीज़ और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अमेरिका से उस वक्त जब विवाद हुआ था तब, कि अगर भारत, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है आधा भारत खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ तो पूरा पाकिस्तान सुबह का सवेरा नहीं देखेगा न्यूक्लियर अटैक पे। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए इधर की भी, और जो गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। और जो बेहतर होगा कि हमसे टकराने के बजाय जो सांप पाल रखे हैं आतंकी, आप उन पर एक्शन लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और पाकिस्तान वैसे उम्मीद तो कर नहीं सकते, पाकिस्तान हर बार कितनी बार इस तरह से बेइज्जत हुआ है, लेकिन वो कभी सुधरता नहीं है। और जाते जाते बस मैं बरनौल वालों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में डिलीवरी देते हैं तो आज आपकी बहुत डिमांड है वहां पर, इसलिए प्लीज़ बरनौल सप्लाई करिए। नहीं देते तो कुछ उसका दूसरा विकल्प पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के जनरल को सुझा दीजिएगा। नमस्कार।